अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परक्लोरिक एसिड। एसिड क्यों है और ये स्ट्रांग एसिड है कि वीक एसिड है। तो सबसे पहले यानी परक्लोरिक एसिड HClO4 को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन में और क्लोरेट आयन में जो है वो यानी परक्लोरेट आयन में वो बढ़ जाता है। अब ये हाइड्रोजन आयन तो इससे हम कहते हैं कि रिमूव हो जाते हैं, तो ClO4 ये नेगेटिव। तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव असल में ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि इस ऑक्सीजन पे भी शिफ्ट होता है, तो ये नेगेटिव ये जो चार्ज है यहाँ पर भी एंजॉय कर सकता है। इस तरह ये तीनों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड सिंगल जो है वो इस तरह बनाता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज अब ये यहाँ पर भी शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ पर ये नेगेटिव और यहाँ पर ये हम कहते हैं कि ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनता है, तो ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव यानी हम कहते हैं कि जो एंड होगा ऑक्सीजन का ये होगा। अब ये हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम कहते हैं कि शिफ्ट होगा, तो ये ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो इसकी फॉर्मेशन होती है। तो हम ऐसा एसिड जिसके जो कंजुगेट बेस होगा वो जितना स्टेबल होगा, जितना उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो उतना ही वो एसिड जो है वो स्ट्रांग होगा। लिहाजा इसके हम कहते हैं कि जो परक्लोरेट आयन है इसके तकरीबन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह बनते हैं। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए ये जो एसिड होगा वो काफ़ी स्ट्रांग एसिड होगा। इसका pKa वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।